हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास में कर्नाटक युद्धों की, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, पृष्ठभूमि क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका महत्व क्या हुआ। एक एक कर्नाटक युद्ध अलग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध क्या था। देखिए, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत आए थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी किस लिए आए थे भारत में? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। लेकिन वे अंततः भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने में लिप्त हो गए। दोनों की दृष्टि इस क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति स्थापित करने पर थी। भारत में 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में एंग्लो फ्रांच प्रतिद्वंद्विता ने एक बार फिर तय कर दिया कि संपूर्ण भारत में शासन स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी अंग्रेजों से अधिक उपयुक्त नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि अंततः इस युद्ध में कौन हार जाते हैं? फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो अब हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तो कब से कब तक लड़ा गया था? 1740 से 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच लड़ा गया, और इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग थोड़ा। कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक नाम दिया यूरोपियनों ने। तो कर्नाटक नाम किसने दिया था? यूरोपीय लोगों ने। कोरोमंडल तट और उसके आंतरिक इलाकों को मिला करके कर्नाटक नाम दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का ही विस्तार था, जो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। ऑस्ट्रियाई, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियाई ही होगा, ये भी सही है। तो अब उत्तराधिकार युद्ध क्या है ऑस्ट्रिया का? देखिए, ये यूरोप से संबंधित सारी घटनाएं हैं। इसको आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। एक्चुअली वहाँ पर यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो वहाँ पे उस उत्तराधिकार युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने थे, यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उसका प्रभाव भारत में भी हुआ, और भारत में भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। तो ये मूल जड़ था, उसका मूल कारण था। बाकी यहाँ भी कारण थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम का युद्ध कहा जाता है, जो फ्रांसीसी सेनाओं एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। अनवरुद्दीन से अंग्रेज़ों ने सहायता की अपील की थी। अंग्रेज़ों ने सहायता की अपील भी की थी, मद्रास ने भी शुरुआत में किया। अब हम लोग कारण देखते हैं। कारण, आखिर ये युद्ध क्यों शुरुआत हुई? तो आपको मैंने पृष्ठभूमि बता दिया कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में, वो मूल कारण था एक प्रकार से। लेकिन यहाँ तात्कालिक कारण क्या है वो देख लीजिए। कर्टिस बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को उकसाने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब्त कर लिया। कहा जाता है ये कैप्टन बेनेट था, जहाज़ का कैप्टन था, और उसने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबा दिया। इसके बदले में फ्रांस ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर एडमिरल ला बूर्डोनो के नेतृत्व में मॉरिशस के जहाजी बेड़े की मदद से वर्ष 1740 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब हुआ क्या? देखिए, जब बेनेट ने फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबो दिया, तो फ्रांस का गवर्नर कौन था भारत में? डुप्ले। उसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर को बुलाया। वहाँ का गवर्नर कौन था? ऐसे फ्रांसीसी जो थे भारत में भी अपनी बस्ती स्थापित किए थे, मॉरिशस में किए थे। तो फ्रांसीसी गवर्नर भारत में कौन था? डुप्ले। और मॉरिशस में था ला बूर्डोने। तो डुप्ले ने ला बूर्डोने से सहायता मांगी और उसने अपनी जहाज़ भेज दी। अब उस जहाज़ की मदद से डुप्ले ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास किसके नियंत्रण में था? अंग्रेज़ों के। अब जब अंग्रेज़ों के नियंत्रण में कर लिया, तो अंग्रेज़ चले गए कर्नाटक के नवाब से मदद मांगने कि ये देखिए आपके क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं मद्रास उस समय अनवरुद्दीन के क्षेत्र में ही आता था। तो अंग्रेज़ चले गए मदद मांगने कि ये देखिए आपके क्षेत्र में जो है कि फ्रांसीसी युद्ध कर रहे हैं, क्षेत्रों को जीत रहे हैं। तो अनवरुद्दीन ने जो है कि फ्रांसीसियों को धमकाया, थोड़ा सा रोका कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हमसे बिना पूछे युद्ध कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, ये सब गलत है। तो कहा जाता है कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से एक प्रकार से संधि कर ली कि हम कर्नाटक के नवाब की मतलब सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हम बस अंग्रेज़ों को थोड़ा सबक सिखाना चाहते हैं,
मद्रास जीत के आपको दे दूंगा। यानी डुप्ले ने एक प्रकार से वादा कर लिया अनवरुद्दीन से कि आप बीच में मत बोलिए, मद्रास जीत के मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, लेकिन डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब को मद्रास देने का आश्वासन देकर अपनी ओर कर लिया। मद्रास पर कब्जा करने से डुप्ले और लाबोर्डिने के मध्य एक गंभीर विवाद शुरू हो गया। अब देखिए, अब पहले इसको मैं पढ़ता नहीं, पहले समझा देता हूँ। अब जब अंग्रेज हार गए और मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ, तो फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था वो जो मद्रास किसको देना चाहता था, अनवरुद्दीन को, क्योंकि उससे वादा किया था। तो कहता था कि हम मद्रास अनवरुद्दीन को सौंप देंगे। लेकिन जो दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर था मॉरिशस का, लाबोर्डिने, उसने कहा नहीं, अनवरुद्दीन को नहीं देना है, हम इसको अंग्रेज़ों को ही वापस कर देते हैं और उनसे कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर ले लेते हैं। तो इसी में दोनों में बहस हो गई और अनवरुद्दीन देखता गया कि ये बहस रुकी नहीं रही। फिर अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों का एक बेड़ा भेज दिया लड़ने के लिए। और कहा जाता है उस युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए, अनवरुद्दीन की सेना हार गई 10,000 की। तो वही चीज़ है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट थोम का युद्ध। देखिए, मद्रास पर कब्जा करने से डुप्ले और लाबोर्डिने के मध्य एक गंभीर वाद विवाद शुरू हो गया। डुप्ले मद्रास नवाब को देना चाहता था, लेकिन लाबोर्डिने अंग्रेज़ों से मुआवजा लेकर मद्रास उन्हीं को सौंप देना चाहता था। यह विवाद लंबे समय तक चलता रहा। अंततः अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उसने मद्रास में फ्रांसीसियों को घेरने के लिए अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों का एक टुकड़ी भेजी। 10,000 सैनिक थे उसमें, और कहा जाता उसमें हार जाते हैं। परिणाम क्या हुआ, सेनापति पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी के तट पर सेंट थोम में महफूज खान के नेतृत्व वाली मजबूत भारतीय सेना को हरा दिया। एक्सला सैपल की शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हो गया। यानी जब यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ एक्सला सैपल की संधि के द्वारा, तो यहाँ भी ये युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ था। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास किसको वापस कर दिया गया, अंग्रेजों को। बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र वापस हो गए, क्योंकि फ्रांसीसियों में, अब जैसे फ्रांसीसी जब अंग्रेज़ों से लड़े यूरोप में, तो जहाँ जहाँ फ्रांसीसी अंग्रेज़ थे वहाँ वहाँ लड़ाई हुई। भारत में दोनों थे तो भारत में लड़ाई हुई। उत्तरी अमेरिका में भी इन्होंने उपनिवेश बना रखे थे तो वहाँ भी लड़ाई हुई। तो भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को मद्रास वापस मिल गया और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसियों को कुछ क्षेत्र मिल गए अंग्रेज़ों की तरफ से। तो ये संधि हो गई। अब इसका महत्व क्या है, इस युद्ध ने भारत में यूरोपियों की आंख खोल दी। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि एक छोटी सी अनुशासित सेना भी बहुत बड़ी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती थी। इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में नौसेना के बल पर महत्व को उजागर कर दिया। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था, जिसको प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख देंगे, शॉर्ट आता है तो भी आप लिख देंगे इसी में से। तो आगे हम लोग दूसरे कर्नाटक युद्ध और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।